करते हैं और सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक एक सच्ची कहानी को पहले सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो आप सबके लिए आशीष का कारण है। एक बार एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठकर एक कप लेकर उसमें भीख मांग रहा था। आदमी बुजुर्ग है और वो यही चाहता था कि मुझे उतना ही भीख मिले, मतलब उतना ही पैसा मिल जाए जिससे मैं अपनी रोटी खा सकूं। 2 टाइम की रोटी के लिए वो व्यक्ति कप लेकर सड़क के किनारे बैठकर आने जाने वालों से भीख मांग रहा था। तो काफी लोग वहां से गुजर रहे हैं, उसको कोई दे नहीं रहा है भीख। इतने में एक लड़की जो कहीं जॉब करती है वो वहां आती है और वो लड़की उसको देखने पर भी एक बुजुर्ग भीख मांग रहा है, तो उसने थोड़ा सा पैसा नहीं, उसको मान लीजिए कि लगभग 100 रुपये दे दिया उसने। और जब उसको वो 100 रुपये दे रही थी तो उसके हाथ में एक अंगूठी थी। वो अंगूठी उस कप में गिर जाता है। 100 का नोट जो उसने दिया है वो भी गया और जो अंगूठी है वो भी गिर जाता है उस कप के अंदर। वो देने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा उससे कि सब मुझे थोड़े थोड़े पैसे कोई ना कोई देता है, आपने इतना पैसा मुझे क्यों दिया? तो उसने जवाब दिया, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। उस लड़की का जवाब था कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, अगर हम भला करें तो हमारे लिए भला होगा। तो ये बात बोलकर वो जाने लगी और उसने कहा कि मैं यहीं पास में जॉब करती हूँ, फिर कभी मेरा आपसे मिलना जुलना रहेगा और फिर आप कभी मैं जब यहाँ से आऊँ जाऊँ तो आपको मिलती रहूँगी। सो जब वो चले जाती है, जब वो वहाँ से चले जाती है तो उसके बाद में वो उस कप के अंदर कुछ खुले पैसे होते हैं, सिक्के होते हैं। उसको जब वो पलटता है तो क्या देखता है, उसमें एक रिंग है, अंगूठी है। और उस अंगूठी को देखकर उसको याद आता है कि जब वो लड़की मुझे पैसे दे रही थी उसके अंगुली में अंगूठी थी, वो अंगुली से अंगूठी नीचे गिर गई और कप में आ गया। हालेलुया। प्रियजनों, उसने सोचा कि मैं इस अंगूठी को उसको वापस करूं, और वो व्यक्ति जो बुजुर्ग है वहां से उठकर उसको ढूंढना शुरू करता है। इधर उधर ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते एक सोने की दुकान पर चला जाता है और वहां खड़ा होकर सोचता है कि मेरे को वो जिसने मुझे पैसा दिया, जिसकी अंगूठी गिरी, वो मिली नहीं, और अब मैं क्या करूं? थोड़ी सी देर के बाद में उसके मन में आया, चलो इस दुकान पर मैं पूछूं कि इस अंगूठी का कीमत क्या है। और जब उसको जाकर दिखाता है, उन्होंने अच्छे ढंग से चेक किया। चेक करने के बाद उसको बताया कि इसकी कीमत 3 लाख रुपए है। उसकी कीमत 3 लाख है, क्योंकि वो अंगूठी जो थी हीरे की, और हीरा बहुत महंगा होता है। तो उसने जिसको वो अंगूठी दिखा रही थी उसने पैसे रख दिए, ये 3 लाख रुपए लो और ये अंगूठी हमें दे दो। फिर वो सोचने लगा कि जब उसने मुझे पैसा दिया तो उसने कहा कि अच्छा करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, भला करो तो तुम्हारे लिए भला। उस लड़की की बात उसको याद आ रही है। उसने वो अंगूठी उठाई, उसने कहा कि मुझे अंगूठी आपको नहीं बेचना है, और वो वापस लेकर चला जाता है। अंगूठी को जब वापस लेकर जाता है फिर उसको ढूंढता है, और उसको याद आता है कि उसने कहा था कि मैं यहीं पास में ऑफिस में काम करती हूँ, जॉब करती हूँ। वो ढूंढते ढूंढते वहां पर गया, पूछता है जाकर, क्या यहाँ पर
उस लड़की का नाम बोला, और जब उसको बोला तो वो सामने से लड़की जब उसको देखी जाती है वहीं ऑफिस में, है ना, तो उसने उसको कहा, उसने पूछा, लड़की ने पूछा कि क्या आपको कुछ और मदद चाहिए, मैं आपको मदद करूं कुछ और? उसने बोला कि नहीं, आपने जो भी मुझे दिया था, लेकिन उसके साथ जब आप पैसे डाल रहे थे आपकी अंगूठी मेरे पास लौट गई, और मेरे पास वो अंगूठी जो है आपका कॉप में गिरा था और मैं उसको वापस करने के लिए आया। तो बहुत खुश हुई, और वो लड़की जो है रोने लगी, क्योंकि उसको भी पता था कि अंगूठी बहुत महंगी है, और उसकी ये जो अंगूठी है उस अंगूठी के साथ उस लड़की का यादगार जुड़ा हुआ था। प्रियजनों, वहां पर उसने सोचा, उस लड़की ने, कि ये व्यक्ति अंगूठी मुझे वापस करने के लिए आया, और जब उसको पूछा कि आपने मुझे ये वापस क्यों किया, तो वो क्या जवाब देता है, आपने कहा था अच्छा करो तो अच्छा होगा, भला करो तो भला होगा, और आपकी बात मुझे याद आई, इसलिए मैं ये अंगूठी जो है आपको वापस करने के लिए आ गया। और वो अंगूठी वापस सब करके चला जाता है। वो लड़की सोचती है कि क्यों ना इस भले व्यक्ति के लिए मैं कुछ ऐसा करूं जो ये सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता है, भीख मांगना बंद हो जाए। तो उसने अपने फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाया, और पेज बनाकर उस व्यक्ति की सारी जो कहानी है, हकीकत है, वो उसने उसके ऊपर, उस पेज के ऊपर डाला, लिखा, और अपील की लोगों से कि आप इस भले मनुष्य के लिए, भले व्यक्ति के लिए आप मदद करें, सहायता करें। और उसके वो लिखने से लोगों ने बहुत लाइक किया, और लोगों ने उसका सहायता करना शुरू कर दिया। और धीरे 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 सहायता आने लगी, और सहायता इस प्रकार से आ गई कि 1 करोड़ से ज्यादा पैसा उस व्यक्ति के लिए आ गया। बोलिए हालेलुया। वो लड़की ने वो पैसा निकाला, लाकर उसको दिया, एक बैग में डालकर दिया। जब उसने देखा कितना सारा पैसा, वो हैरान हुआ, चौंक गया, और वो कहने लगा ये सब मेरे लिए? उसने बोला हाँ, ये सब आपके लिए, जो आपने ईमानदारी दिखाई, जो आपने भलाई दिखाई, जो आपने अच्छाई दिखाई, उसी का ये इनाम है। और मैंने अपने पेज के ऊपर एक पेज बनाकर फेसबुक के ऊपर आपका सारा ये जो मैटर है, कहानी डाला, और उसके द्वारा ये सब हुआ है। वो बड़ा खुश हुआ, और फिर उसने कहा आप अच्छा करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उसने अच्छा किया, उसके लिए करोड़ों रुपया जो है आ गया। एक मैसेज वहां पर उसने दिया कि अब आपको सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने की जरूरत नहीं, अपना घर खरीदें और इन पैसों से अपने जीवन का गुजारा करें। बोलिए हालेलुया। क्या सीखने के लिए मिलता है? इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? इससे आपको ये सीखने के लिए मिलता है, हम अपने भविष्य में अच्छा काम करना ना छोड़ें, हम अपने भविष्य में भलाई करना ना छोड़ें प्रियजनों। और एक दिन आपकी भलाई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी आपको। आमीन। हालेलुया। ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। यही बात परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है, यही काम परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है प्रियजनों, कि आप भलाई के काम में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करें, परमेश्वर के वचन की बातों को अपने जीवन में लागू करें, और वो सब करें जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है प्रियजनों। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो सिर्फ सुनना ही आपका काम नहीं है, बल्कि उन वचनों को सुनकर अपने जीवन में पूरा करें, उसको करें अपने जीवन में। फिर देखिए परमेश्वर आपको अच्छा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आप भला करेंगे आपके लिए भला होगा। जल्दी से मेरे साथ एक वचन को पढ़िए, निकालिए मेरे साथ में, परमेश्वर का वचन पढ़कर देखेंगे। गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 9 वचन के ऊपर गौर करेंगे प्रियजन। गलतियों की किताब 6 अध्याय 9 वचन को पढ़कर देखिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होता है प्रियजनों, ये परमेश्वर का वचन बताता है। उस लड़की ने जो कुछ भी किया वो परमेश्वर के भय में रहने वाली थी, और इस व्यक्ति ने भी जो कुछ भी किया, जो सड़क के किनारे भीख मांगता था, उसको भी ये बात समझ आ गई थी। उसने भला किया, उसके लिए भला हुआ, और आप भला करेंगे तो आपके लिए भी भला होगा। पढ़िए जरा क्या लिखा है यहाँ पर, 6 अध्याय उसका 9 वचन पढ़िए। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। क्या ना छोड़े? साहस। हम भले काम करने में हियाब ना छोड़े, हिम्मत ना छोड़ो आप। हालेलुया। साहस ना छोड़े आप। भले काम करने के लिए
आपको हमेशा जागरूक रहना है, अच्छा काम करने के लिए जागरूक रहना है। उस लड़की ने उसको, वो भीख मांगने वाला व्यक्ति था, उसको पैसे भी दिए और उसको 2 बातें सिखा गई। क्या सिखाया? अच्छा करो अच्छा होगा, भला करो भला होगा। हालेलुया। ये बात वो भीख मांगने वाला व्यक्ति तो समझ गया। कलीसिया में आने वाले भाई बहनों, मसीह लोगों, आप कब समझेंगे? आपको कब समझ आएगी? समझ लीजिए, वचन में लिखा है, भले काम करने में साहस मत छोड़ना, हियाब मत छोड़ना। आप अगर हियाब करते हो, साहस करते हो परमेश्वर के इस काम में, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने में टाइम नहीं लगाएगा। आपको आशीष देने में परमेश्वर टाइम नहीं लगाता है। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, अगर हम, दोबारा से पढ़ते हैं, यदि हम ढीले ना हो, अगर हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो ठीक समय पे कटनी काटोगे। अगर हम ढीले ना हो तो ठीक समय पे आप कटनी काटोगे। क्या हुआ? वो व्यक्ति ने एकदम से अपने जीवन में ईमानदारी को ले आकर ढूंढकर उसको जब वो अंगूठी को वापस करता है, वो ढीलापन तो नहीं दिखाया ना उसने। क्या हुआ? जो 1-1 रुपए इकट्ठा कर रहा रोटी खाने के लिए, आज वो करोड़ों का मालिक बन गया। कैसे कैसे बना करोड़ों का मालिक? वो ढीलापन नहीं दिखाया उसने कोशिश करके, घूम फिर के, पता करके उसकी अंगूठी वापस लौटाई। एक भला काम किया, एक अच्छा काम किया, उसकी अच्छाई ने उसको करोड़पति बना दिया। सोचना पड़ेगा अपने वचनों, आपको ये वचन की बातें हैं। परमेश्वर का वचन सिखाता है ऐसे काम करने के लिए ढीलापन। अगर हम कहीं रास्ते में चले, चाहे वो पीतल की अंगूठी दिख जाए, 4 लोग खड़े हैं, उसके ऊपर पैर रख के खड़े हो जाएंगे आप, पैर रख के खड़े हो जाएंगे आप। हो सकता है कि अपने जेब से रुमाल फेंक दें और रुमाल के बहाने उसको भी उठा लें। बाद में जब चेक कराते तो पीतल की निकला के कहते हैं इतना कष्ट किया, क्या फायदा होगा? ये नहीं है ईमानदारी। चाहे वो पीतल की थी, अगर आप सच्चे होते, उसको उठाते कहते बहन ये आपका तो नहीं है, भाई ये आपका तो नहीं है। अरे दुनिया खुश हो ना हो, परमेश्वर खुश हो जाता है। हालेलुया। प्रभु खुश हो जाता है। सो ये ईमानदारी परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है। थोड़ा आपको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ लीजिए आशीषें कैसे प्राप्त होती हैं। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। इसलिए यहाँ तक अवसर मिले, इसलिए आपको जहां तक अवसर मिले, मौका मिले, हम सबके साथ भलाई करें। हम सबके साथ क्या करें? भलाई करें। जहां तक अवसर मिले, हर व्यक्ति के साथ आप भलाई करें, हर मनुष्य के साथ आप भलाई करें। आपका काम है भलाई करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जहां तक हो सके सबके साथ क्या करना? भलाई करना है, ताकि परमेश्वर आपसे खुश हो। ये वचन की बातें एक भीख मांगने वाला पूरा कर सकता है, आप नहीं कर सकते? बोलो। एक भीख मांगने वाला व्यक्ति को सिर्फ एक लड़की भीख देते समय उसको 2 बातें सिखाती है, अच्छा करो तो अच्छा होगा, भला करो तो भला होगा। जब वो इतनी जल्दी फॉलो कर लिया उसने, आप नहीं कर सकते? आपको करना है, आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करना है प्रियजन। फिर देखिए परमेश्वर आपको कैसे ऊपर उठाता है। बढ़िए जरा आगे। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, है ना, भलाई के काम करें। लेकिन ये नहीं, विशेष का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम विश्वासी के लिए करना है,
लिखा है कि आपको सबके लिए काम करना है, अच्छा भला करना है, लेकिन भलाई के साथ साथ अपने विश्वासी भाइयों के बहनों के ऊपर भी ध्यान है। मतलब जो मसीह में लोग हैं उनका भी आपको भला करना है, विशेष करके उनका करें, लेकिन उनके साथ साथ औरों का भी भला करें। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भला करेंगे तो आपका भला होगा, अगर आप अच्छा करोगे आपका अच्छा होगा। आप जो बोएंगे वो आप काटेंगे। लिखा है अगर आप ढीले ना हो तो सही समय पे कटनी काटोगे। मतलब सही समय पर आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कर लेंगे। सही समय पे परमेश्वर की आशीषें आपको प्राप्त हो जाएंगी। हमारा परमेश्वर कभी देर नहीं लगाता। आप ये मत सोचो कि हम गरीब हैं, हम क्या किसी का भला कर सकते हैं, हमारे पास तो खुद को खाने के लिए नहीं है। मैं एक बात बता दूं प्रियजनों आपको, आप ये शब्द बोलना छोड़ दें कि मैं गरीब हूं, मत कहें ऐसे। आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी घटी में से ही लोगों का भला करना शुरू करें। जो व्यक्ति अपनी घटी में, अपनी गरीबी में जब वो ये सोच रखता है कि मैं भला करूं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ऊंचा उठाता है, क्योंकि उसके पास ना होने पर भी वो क्या कर रहा है। परमेश्वर को ये बात बहुत अच्छी लगती है। हालेलुया, समझे मेरी बातों को? सो परमेश्वर के साथ जो लोग ईमानदार है, वफादार हैं, वो उनके जीवन में चाहे घटी है, पैसा नहीं होता इतना, आमदनी नहीं है इतना, लेकिन वो परमेश्वर के साथ में भी वफादार रहते हैं और लोगों के भलाई के लिए भी आगे रहते हैं। और यही परमेश्वर को भाता है। आप कहेंगे मैं अमीर हो जाऊं, ऐसे नहीं होंगे। आप कहते रहे, सोचते रहे, एक दिन आपकी जिंदगी का सफर पूरा हो जाएगा, दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। अगर ऊपर उठना चाहते हो तो इन वचनों को पूरा करें अपने जीवन से, इसे अपने जीवन में लें और वो काम करें जो प्रभु को भाता है, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। और परमेश्वर कभी किसी का हक रखता नहीं है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर उसका हक उसे दे देता है। मतलब उसकी आशीषें उसके पास परमेश्वर रिलीज कर देता है। और ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए प्रियजनों, अगर एक भिखारी सीख सकता है, भीख मांगने वाला, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी ये बात सीख लेनी चाहिए। क्या किया उसने? भला किया उसने, है ना? बाइबल में लिखा है, इतना समय नहीं कि हर वचन को खोलकर आपको पढ़ाऊं। लिखा है जब तुम देते हो तो तुम्हें क्या होगा? दिया जाएगा। उसने अंगूठी वापस की। अंगूठी तो 3 लाख की थी। हालेलुया। लेकिन उस अंगूठी के बदले, एक नेक काम के बदले, उसको करोड़ों रुपए। हालेलुया। आपके नेकियों के कारण, आपके अच्छाइयों के कारण, आपके अच्छे कामों के कारण आपको परमेश्वर क्या करेगा? अरे यहाँ पर भी परमेश्वर आपको धरती के ऊपर भी आशीष देगा, लेकिन याद रखें सबसे बड़ी आशीष आपके लिए स्वर्ग में होगा, वहां होगा। और परमेश्वर देगा आपको। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करते हैं। तो प्रियजनों, भलाई करें और भलाई के काम में लगे रहें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करते रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। समय इजाजत नहीं दे रहा प्रियजनों कि हम आगे ज़्यादा चलें। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, स्वर्गीय यीशु आपका धन्यवाद, स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद,
स्वर्गीय यीशु आपका धन्यवाद, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु। आपके प्यार के लिए, आपके मोहब्बत के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह करने वाले प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपके बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु, वो प्रभु आज इन्होंने ये बात जानी है, आज इन्होंने ये सीखा है कि हमें अच्छा करना है, हमें भला करना है, ताकि इनका भी भला हो प्रभु। प्रभु इनको इस योग्य बनाए प्रभु, और प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु अपने वचन के अनुसार चलने के लिए इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें, इनके ऊपर आपका अनुग्रह हो प्रभु। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं, स्वर्गीय यीशु आपके नाम को महिमा देते हैं। सारा आदर महिमा जलाल यीशु आपको मिले, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।